हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। एंड आज मैं आप लोगों को सीटेट पेपर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि आपके ऑलरेडी 2011 से लेकर के 2019 में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, हमारी क्लास के अपने वीडियो के एंड तक बने रहना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? ठीक है, तो आपको बताना है आपका जो मानव इतिहास में सबसे लंबा काल, सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा है। आपके ऑप्शंस है पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपका सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा होगा हमारे मानव इतिहास में। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे रिपीट कितनी बार पूछा जा चुका है। एक आपकी बार सितंबर में आ चुका है, एक आपका दिसंबर 2018 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कई बार रिपीट हो चुका है और रिपीट होता भी है। तो मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग मुझे इसका आंसर बहुत आराम से और इजीली तरीके से बता पाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो हमारा जो पैलियोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है, ये आप लोग जानते हैं ये हम लोगों का क्या है? स्टोन एज है ना। और स्टोन एज हमारा, अगर आप लोगों ने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी जो कि हमारे क्लास 6th में है, ठीक है, क्लास 6th में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, उसी में हमारा आता है स्टोन एज। और स्टोन एज जो है हमारा किसका हिस्सा है? प्री हिस्टोरिक पीरियड का। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे जो पीरियड होते हैं वो भी तीन होते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोस्टोरिक पीरियड। ठीक है, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटोस्टोरिक पीरियड और तीसरा होता है पोस्टोरिक पीरियड या स्टोरिक पीरियड भी आप कह सकते हैं, स्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो ये तीन पीरियड होते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो हमारा जो ये स्टोन एज है ये हमारे किस चीज का हिस्सा है? प्री हिस्टोरिक पीरियड का। ये वाली चीज भी आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे आपका हमारा जो पैलोथिक पीरियड है पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड है मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड है नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये तीन हमारे पीरियड होते हैं हमारे प्रीहिस्टोरिक में, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। ये हमारे स्टोन एजेस थे। सबसे पहला अगर आप लोग देखेंगे पैलियोथिक पीरियड को, ठीक है, पैलियोथिक पीरियड जो है फ्रेंड्स ये हमारा क्या? पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 मिलियन से लेकर के 12,000 साल अगो पहले की बात है। तो 2 मिलियन से लेकर के 12,000 ईयर अगो का इसका क्या है? टाइम पीरियड है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे मेसोलिथिक का टाइम पीरियड कितना है? 12,000 से लेकर के 10,000 ईयर्स अगो तक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हम लोगों का नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड का टाइम क्या हमारा? 10,000 से लेकर के ऑनवर्ड गया है, उसके आगे तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आप लोगों का कौन सा रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों को ये तीनों पीरियड नोटिस कर रहे हैं तो ये सबसे लंबा आपका क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा? हमारा पैलियोथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल, जो कि 2 मिलियन से लेकर के 12,000 तक गया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ कितना 2 साल का ही गैप है और ये 10,000 ऑनवर्ड्स किया है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे सबसे ज्यादा पूरा पाषाण काल क्या गया आप लोगों का? लंबा पीरियड रहा है। दूसरी बात अगर आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पूरा पाषाण पाषाण काल भी क्या है? पैलियोथिक पीरियड भी क्या है? 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लोअर पैलियोथिक पीरियड, मिडल पैलियोथिक पीरियड एंड देन अपर पैलियोथिक पीरियड। ये 3 हिस्सों में आप लोगों का ये पीरियड बटा हुआ है। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, पैलियोथिक पीरियड में हमारा क्या हुआ था? फायर की इन्वेंशन हुई थी।
ठीक है। यहाँ से हमें पता चला था कि आग को कैसे जलाया जाता है, कि हाँ आग भी कुछ चीज होती है कि हम उससे खाना पका सकते हैं, कुछ जला सकते हैं। तो पैलियोथिक पीरियड है जहां पर क्या हुआ था, फायर की इन्वेंशन हुई थी। इस पीरियड में एग्रीकल्चर से लोग क्या थे, अननोन थे। एक मिनट, इसको हम क्लियर कर देते हैं फिर दोबारा से समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या बताया, जो हमारा पैलियोथिक पीरियड है यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, फायर की इन्वेंशन हुई थी। दूसरा मैंने बताया कि इस पीरियड में जो है फ्रेंड, यहाँ पे लोग क्या थे, अननोन थे, एग्रीकल्चर से क्या थे, अननोन थे। ठीक है, वो लोग नहीं जानते थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर से क्या थे, अननोन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा पैलियोथिक पीरियड है। मेसोलिथिक पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपका आया था पेस्ट्रोलिज्म। क्या आया था आप लोगों का, पेस्ट्रोलिज्म, पशुपालन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ से एक सबसे ज्यादा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस मेसोलिथिक पीरियड में इनका जो फूड है, सबसे मेन फूड क्या था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिश। फिश इनकी मेन फूड होती थी। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उस समय पे इनका जो मेन फूड था वो क्या होता था, मेसोलिथिक। ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पढ़ रखा होगा या चेक कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी मैं आपको यहाँ पॉइंट्स करवा रही हूँ। तीसरा है आपका नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नवपाषाण काल में फ्रेंड्स यहाँ पर लोग क्या हुए थे, लोगों को अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, कॉपर आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉपर आ चुका था, तो कॉपर की मदद से अब क्या हुआ, अब लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी थी। क्लियर हो गया। तो इसमें तो आप लोगों ने देखा कि पैलियोथिक पीरियड में अननोन थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में आप लोगों के मध्य पछाड़ में क्या थे, यहाँ पे नोन थे ये लोग। अब इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया था कि हाँ हमें एग्रीकल्चर करनी है, खेती भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने यह क्वेश्चन देखा था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा जो है ह्यूमन हिस्ट्री में कौन सा रहा है। तो अब आप लोगों को इसे बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप मुझे इजीली से बता पाएंगे कि हाँ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, पैलियोथिक पीरियड, नवपाषाण काल। तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। आपका जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोथिक पीरियड है, ये सबसे ज्यादा क्या है, लंबा, सबसे लंबा समय रहा है, सबसे लंबा काल रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे, कौन से तीन देवताओं की पूजा होती थी। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जुलाई में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया। तो ऋग्वेद में आप लोग बताइए कि तीन ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट गॉड थे जिनको ऋग्वेद के टाइम पे पूजा जाता था। आपके ऑप्शन हैं रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु, इंद्र, वरुण और रुद्र, या अग्नि, सोम और इंद्र। बताइए फ्रेंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जुलाई में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चलिए फ्रेंड हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ने देख सकते हैं हमारा जो वेदास, हमारे जो वेद हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद आप लोग फ्रेंड जानते हैं सबसे ज्यादा क्या है, ये पुराना है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। और ये जो हमारा वेद है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था फ्रेंड संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर हो गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में हमारा वेद लिखा गया था। अब ये तीन गॉड कौन कौन से है जो ऋग्वेद के टाइम पर पूजे जाते थे, तो आपका पहला कौन सा है, अग्नि, दूसरा है इंद्र एंड तीसरा है सोम। क्लियर हो गया। ये तीन भगवान थे, ये तीन गॉड थे जो ऋग्वेद के टाइम पर पूजे जाते थे। क्लियर हो गया। अग्नि को किस नाम से जाना जाता था, द गॉड ऑफ फायर के नाम से। इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, उन्हें जाना जाता था अ वॉरियर गॉड, ठीक है, एक योद्धा।
तो इंद्र को एक योद्धा के भगवान जी के उस पे जाना जाता था। एंड सोम क्या है, सोम को जाना जाता है, ये एक प्लांट था जो एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी उनके लिए, सोम। ठीक है, जैसे कि हमारा एक तरीके का एक भांग होती है, तो उसी तरीके की एक सोम भी एक ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी इस पौधे से। तो ये 3 भगवान जी हैं जो आपके ऋग्वेद के टाइम पे पूजे जाते थे। तो आपका पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो ऋग्वेद है वो सबसे ज्यादा पुराना है। दूसरा, ये किसमें लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में। और कौन कौन से भगवान इसमें पूजे गए हैं, अग्नि, इंद्र एंड सोम। क्लियर हो गया। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आप इसको मुझे बहुत आराम से और इजीली तरीके से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से 3 भगवान हैं जिनको ऋग्वेद के टाइम पर पूजा जाता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अग्नि, इंद्र एंड सोम। ये 3 भगवान है जो पूजे जाते थे ऋग्वेद के टाइम पर। क्लियर हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना कौन सी भाषा में हुई थी। तो आपकी ऋग्वेद है ये कौन सी भाषा में कंपोज हुई थी, ओरिजिनली जो भाषा है ये कौन सी लैंग्वेज में कंपोज हुई थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 2 बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको, अगर आपको नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन उठा के चेकआउट कर लीजिए, सितंबर का क्वेश्चन उठा के चेकआउट कर लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स बोल रहे हो रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपका सीटेट इजीली से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि 150 का आप लोगों का एग्जाम होता है जिसमें से 60 आप लोगों का सोशल स्टडी और 90 आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए होते हैं। क्लियर हो गया। तो सोशल स्टडी पेपर 2 अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसका आपको जरूर चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिए तो आप 45 प्लस आराम से ले आएंगे। क्लियर हो गया। तो बताइए फ्रेंड्स, ऋग्वेद की जो मूल रचना है कि ओरिजिनली जो कौन किस में कंपोज की गई थी, प्राकृत में, ब्राह्मी में, संस्कृत में या सरुसेनी में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स संस्कृत लैंग्वेज में, ऑप्शन सी। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में ऋग्वेद जो ओरिजिनली कंपोज की गई थी। ये बात मैंने अभी आपको पीछे ही पढ़ाया था। क्लियर हो गया। यहीं पे मैंने आपको बताया जो आपकी ऋग्वेद है ये सबसे ज्यादा पुरानी है और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, प्राकृत लैंग्वेज, सॉरी संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ ऑलरेडी बता दिया था। तो देखा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो अब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या थे बोधिसत्व इन बुद्धिज्म, बोधिसत्व वर। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया फ्रेंड्स, फरवरी 2015 का क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया। तो आपको बताना है बोधिसत्व क्या थे। अगर आप लोगों ने बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से बता पाएंगे। गौतम बुद्धा के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो आप लोग बता पाएंगे कि ये क्या थे। ठीक है, गौतम बुद्धा के बारे में, क्योंकि हमारे बुद्धिज्म में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गौतम बुद्धा के बारे में, जिनका चाइल्डहुड नेम क्या था, इनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्थ। क्लियर हो गया। तो आपके ऑप्शंस हैं, बौद्ध धर्म जो बोधिसत्व क्या थे, वो वह लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, या वह लोग जो जिन बौद्ध तीर्थ यात्रा पे जाते थे, या वो लोग जो बौद्ध लोग जो विद्वान होते थे, या वो लोग जो बौद्ध की प्रतिमाएं, जो बुद्धा की जो स्टैचूज होते थे उनको बोधिसत्व कहा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, बोधिसत्व जो है वो किसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम जो गौतम बुद्धा के बारे में हम उसमें अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, इनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ा है। क्योंकि गौतम बुद्धा ने अपना जो घर छोड़ा था वो इनलाइटनमेंट के लिए, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने घर छोड़ा था। क्योंकि वो किसके लिए, सच्चाई के सर्च के लिए निकले थे कि सत्य क्या है, सच क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था। और उसके लिए उन्होंने क्या की थी, मेडिटेशन किया था। और पर्सन हु अटेन एनलाइटनमेंट, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वह लोग जिन्होंने
निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि बोधिसत्व कौन थे, क्योंकि आप लोगों को पता है जो इन्होंने एनलाइटनमेंट इन्हें मिली थी वो कहाँ मिली थी, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इनका क्या हुआ था, जन्म भी हुआ था, बर्थ प्लेस है इनका। तो बोध गया आपको ऐसे याद करना है, बोध गया है बोधिसत्व, वो पर्सन जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जिन्हें इनलाइटेनमेंट मिली है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आपके जो गौतम बुद्धा थे उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, भी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, लेकिन जब उन्हें इनलाइटेनमेंट मिल गई तब उनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध के नाम से लोग उन्हें जानने लगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्सन हु अटेन इनलाइटनमेंट, उन्हें क्या जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से आपका एक कौन सा है जो त्रिरत्न में से हमारे बौद्ध धर्म का नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देख सकते हैं, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा है जो आपके 3 रत्न है, 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, इनमें से एक कौन सा है जो नहीं है, बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो हमारे जो 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, हमारे जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। एक है आप लोगों का संघ, ठीक है, एक है आप लोगों का संघ जो हमारे बुद्धिज्म का है, बौद्ध धर्म का एक 3 रत्न में से एक है। दूसरा आता है हमारा धम्म, और तीसरा हमारा आता है फ्रेंड्स, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि एक आप संघ को कट करके इसको आप यहाँ लिख लो बुद्धा। ठीक है, बुद्ध, बुद्ध लिख लो, ये रिपीट हो गया एक बार गलती से। तो हमारे जो बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं वो कौन है, बुद्धा, धम्म और संघ, ये 3 हमारे 3 रत्न हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हमारे क्या है, 3 रत्न है हमारे बौद्ध धर्म के, बुद्धिज्म के। कौन कौन से, बुद्धा, धम्म एंड संघ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 रत्न जो है हमारे बुद्धिज्म के वो कौन कौन से थे, हमारे थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 हमारे क्या है, गौतम बुद्धा के 3 रत्न है। बट एक कौन सा नहीं है, वो है आप लोगों का अहिंसा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म जो है उसका हिस्सा क्या कौन नहीं है, वो है आप लोगों का अहिंसा। क्लियर हो गया, तो अहिंसा है जो हमारे बुद्धिज्म के 3 रत्नों में से नहीं है। बाकी आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे बुद्धिज्म के हिस्सा है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2018 में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, आप चाहे तो चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया, आपके जो 3 ज्वेल्स है, 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, वो कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोगों को ये आज की क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर जरूर करना, और आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए आउट ऑफ मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आगे मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। अगर आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लिया तो आप लोगों का सीटेट आप मैक्सिमम मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आगे के हमारे इस सीरीज में जुड़ने के लिए फ्रेंड्स चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी ज्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे उतनी ज्यादा ही हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि आपको क्या क्वेरी है, क्या समझ में नहीं आया, और आगे हम आपके लिए और किस तरीके की किस टॉपिक पे आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए, वो सब आप मुझे कमेंट में करके मुझे जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।